हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। इसके अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे एज पर द एनसीईआरटी बुक, दैट आर इंट्रोडक्शन टू सेक्युलरिज्म, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, एंड व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज इंट्रोडक्शन टू सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपको थोड़ा बहुत इससे आइडिया हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मेजोरिटी है क्रिश्चियंस की। ओके, तो वहाँ पे कोई और धर्म का नागरिक जाएगा, जैसे कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, तो उन लोगों को इश्यूज आते हैं बहुत सारे। उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, डिफिकल्ट टू रेंट प्रॉपर्टी फॉर अदर रिलीजन्स। मीन्स कि वहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है या बाय करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी अगर आप एक्सेप्ट फॉर क्रिश्चियन किसी और धर्म से हो तो। इस पे क्या होता है, अगर माइनॉरिटीज को इशू आएगा फॉर रेंटिंग द प्रॉपर्टी, दे विल रिटेलिएट, एंड as a result of that, government of US will ask them to leave the country. उनके पास और कोई ऑप्शन रह नहीं जाता, उन्हें गवर्नमेंट बोल देगी कि आप कंट्री लीव कर सकते हो। ओके, इससे क्या होगा, जो माइनॉरिटीज होंगी रिलीजन में उनका रिएक्शन आएगा, दैट विल बी एंगर अमंग माइनॉरिटीज। ऑब्वियसली अगर आपको कोई कंट्री छोड़ के जाने के लिए बोलेगा तो जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके अंदर गुस्सा आ जाता है। उसका रिजल्ट आएगा फाइट फॉर जस्टिस, और आइदर दे विल रिटेलिएट, या तो वो उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे या फिर वो फाइट फॉर जस्टिस करेंगे। ठीक है, अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है नाजी जर्मनी। जर्मनी का किस्सा तो सबने सुना होगा। जर्मनी के हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक्सक्लूड किया था जूइश धर्म के जो लोग थे, जुडाइज्म को जो मानते थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्योंकि वो वहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर थे तो उनको वहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, और उन्हें मारा गया। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है धर्मनिरपेक्षता का, क्योंकि वो लोग माइनॉरिटी में थे वहाँ पे। ओके, सेकेंड इज मॉडर्न इसराइल। इसराइल के अंदर जूइश मेजोरिटी है। ओके, वहाँ पे मुस्लिम एंड क्रिश्चियन की माइनॉरिटी है, तो वहाँ पर भी आए दिन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस के ऊपर जो जुल्म है वो होते रहते हैं एज पर द माइनॉरिटी रिलीजन। ओके, थर्ड इज सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया में मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं नॉन मुस्लिम्स को टू बिल्ड रिलीजियस प्लेसेस। एज ए हिंदू अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको परमिशन नहीं होगी कि आप वहाँ पे मंदिर बना सको। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, कैसे जो धर्म जो है जिसके लोग ज्यादा होते हैं किसी कंट्री के अंदर, वो कैसे जैसे भेदभाव कर सकते हैं कम धर्म के लोगों के साथ। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। सेकेंड टॉपिक है हमारा, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता है क्या। दिस इज अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम गवर्नमेंट और स्टेट पावर। गवर्नमेंट और स्टेट पावर, किसी भी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा रिलीजन के मामले में। स्टेट डज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज और सपोर्ट एनी रिलीजन। जो हमारी गवर्नमेंट रहेगी वो किसी भी स्पेशल, जैसे सपोज इंडिया में हिंदू धर्म है तो इंडियन गवर्नमेंट हिंदुओं को या हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी किसी भी तरीके से। सो दिस विल सेपरेट रिलीजन एंड स्टेट, स्टेट इज गवर्नमेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस इज द इंट्रोडक्शन। आगे आ गया, हमें धर्मनिरपेक्षता की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। रिलीजियस डोमिनेशन होगी किसी एक धर्म का दूसरे माइनॉरिटी धर्म के ऊपर हावी होना। ओके, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। धर्म के साथ साथ जो इंडिविजुअल्स है उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सेक्युलरिज्म की ज़रूरत पड़ती है। पीपल आर फ्री टू फॉलो चेंज देयर रिलीजन एज पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके अकॉर्डिंगली कोई भी सिटीजन जो इंडिया में रह रहा है वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, आइदर दैट इज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। अगर वो किसी एक धर्म से है तो वो अपना रिलीजन चेंज भी कर सकता है, पर इसमें एक कंडीशन है, फोर्सफुली चेंज ना करे। वो अपनी मर्जी से अगर चेंज कर रहा है दैट इज राइट,
बट फोर्सफुली कोई भी उसे चेंज नहीं करवा सकता। मीनिंग ऑफ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है? दिस प्रिवेंट्स रिलीजियस डोमिनेशन, जो ऊपर मैंने पॉइंट बताया। अवॉइड एनफोर्सिंग ऑफ रिलीजन एज पर दिस एंड प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन। किसी एक धर्म जो माइनॉरिटी में है, जिसके लोग कम हैं किसी कंट्री के अंदर, उनमें अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो उसको बचाने के लिए सेक्युलर स्टेट जो है वहाँ पे अलग तरीके के रूल्स बनाएगी। अब इंडिया में सेक्युलरिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इंडिया में आप सबको पता है कि पहले मोनार्की सिस्टम चलता था, राजा जो थे वो राज करते थे। उस टाइम पे जो प्रीस्ट वगैरह होते थे, रिलीजियस प्रीस्ट, उनसे सजेशन लिया जाता था हर एक डिसीजन को लेने के लिए। तो राजा के ऊपर भी डोमिनेशन थी एक तरह से रिलीजन की। अगर आपका प्रीस्ट जो है, मैक्सिमम होते थे ब्राह्मण, जो आपका रिलीजन होता है उससे, जैसा वो बोलेंगे वैसा ही किया जाता था। इसके चलते अनटचेबिलिटी जो है, और भी कई तरीके के भेदभाव किए जाते थे जो लो लाइक लो रिलीजन वाले लोग होते थे उनके साथ। तो उसको रोकने के लिए सेक्युलरिज्म की जरूरत पड़ी इंडिया में। सो दिस इज द बेसिक फंडा बिहाइंड सेक्युलरिज्म इन इंडिया। अब आगे है व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। धर्म को सरकार से अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। फॉर द स्मूथ फंक्शनैलिटी, डेमोक्रेटिक फंक्शनैलिटी ऑफ अ कंट्री। इंडिया का ही एग्जांपल ले रही हूँ। डेमोक्रेटिक फंक्शनैलिटी होती है कि एक स्वतंत्र जो कंट्री है उसकी फंक्शनैलिटी अच्छे से चले, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है धर्म को गवर्नमेंट से अलग करने की। ओके, अगर किसी एक धर्म को जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देगी तो ऑब्वियसली सभी धर्मों के लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी, तो उससे जो फंक्शनैलिटी है डेमोक्रेटिक कंट्री की वो स्मूथली नहीं चलेगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स। जो माइनॉरिटी में लोग हैं, माइनॉरिटी धर्म में जो लोग हैं, उनके जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सेपरेट करना पड़ेगा दोनों चीज़ों को। थर्ड वन इज प्रोवाइड रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम आ जाएगा हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर, कि कोई भी धर्म का जो जैसे नागरिक है, सिटीजन है किसी कंट्री के अंदर, वो किसी भी दूसरे धर्म को फॉलो कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है, ओके, या प्रैक्टिस कर सकता है। उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि अगर आप हिंदू धर्म से हो तो आप हिंदू धर्म को ही फॉलो करोगे, किसी दूसरे धर्म के बारे में नहीं पढ़ोगे। सो दिस इज द थर्ड वन। एंड फोर्थ वन इज प्रिवेंट्स रिलीजियस वायलेंस। धर्म के आधार पर जो वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए हमें सेपरेट करना पड़ता है धर्म और सरकार को। सरकार ने क्या क्या चीज़ें जो है वो बनाई हैं सेक्युलरिज्म स्टेट बनाने के लिए। तो फर्स्ट इज रिमूवल और बैन ओवर अनटचेबिलिटी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक धर्म जो है, जो डोमिनेट कर रहा है, वही दूसरे धर्म के साथ भेदभाव करे। ऐसा भी हो सकता है कि विद इन सेम जो रिलीजन है, लाइक इन हिंदुइज्म ऑल्सो, वहाँ पे भी लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हो। वो कैसे होगा? विद इन सेम रिलीजन, फॉर एन एग्जाम्पल हिंदुइज्म, टू प्रोटेक्ट माइनर्स और लोअर कास्ट। अब हिंदू जो है उनके अंदर भी अलग अलग कास्ट बनाए जाते हैं। आप सभी को नॉलेज होगी कि कौन कौन सी कास्ट होती है। अपर कास्ट होती हैं, लोअर कास्ट होती है, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। अनटचेबिलिटी जो थी वो बहुत कॉमन थी पुराने टाइम के अंदर। जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उन्हें जो अपर कास्ट के लोग थे वो अपने घरों में नहीं आने देते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, उन्हें मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी। तो उसको बैन करने के लिए सरकार ने कुछ रूल्स बनाए इन सेक्युलर स्टेट। सेकेंड वन इज सपोर्ट फॉर रिलीजियस स्कूल्स। गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया, उन्होंने एस्टेब्लिश किए कुछ रिलीजियस स्कूल, धार्मिक स्कूल। अब ये स्कूल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ। क्रिश्चियन स्कूल्स, मदरसा, गुरुकुल इसके एग्जाम्पल है। अब ये स्कूल जो हैं, दीज आर नॉट फॉर स्पेसिफिक रिलीजन, दीज आर कॉमन फॉर ऑल। यस, ये प्रैक्टिस करते हैं, नाम इनका जैसे क्रिश्चियन स्कूल्स है, बट यहाँ पे हर एक धर्म के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने की परमिशन होती है। ओके, ये किसी एक पर्टिकुलर जो रिलीजन होगा उसको प्रैक्टिस नहीं करवाते अपने अंदर, तो इनको सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने। फोर्थ पॉइंट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता। इसके की फीचर्स हम देखेंगे। नॉन अलाइनमेंट विद रिलीजन, किसी भी धर्म के लोगों को प्रेफरेंस नहीं देना इन गवर्नमेंट स्कूल्स,
कोर्ट्स, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स आर ओपन फॉर एवरीवन। किसी भी धर्म के लोग वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे कोई किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है किसी भी बच्चे के साथ। कोर्ट कोर्ट के अंदर हर एक धर्म के नागरिक को एक समान अधिकार दिए जाते हैं अपने जो अधर्म लाइक उनके खिलाफ जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। सेकंड इज रिलीजियस फ्रीडम इन स्कूल्स, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ये गवर्नमेंट स्कूल्स पे लागू होता है। वहाँ पे हर एक बच्चे को रिलीजियस फ्रीडम होती है। वहाँ पे नो रिलीजियस प्रेयर्स। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर किसी भी धर्म के प्रेयर्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती या फिर किसी धर्म की सेलिब्रेशन स्पेशली नहीं किए जाते। वहाँ पे कॉमन होता है हर एक धर्म के लिए। ये रूल जो है वो लागू नहीं होता प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर। प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट बाउंड फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट इज स्ट्रेटजीज, नॉन इंटरफेरेंस। Sikhs are exempted from wearing helmets as wearing turban is their religious belief. अब पंजाब के अंदर अगर आप सिख देखोगे तो उन्हें परमिशन होती है कि वो टर्बन को वियर कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ हेलमेट्स, क्योंकि टर्बन वो उतार नहीं सकते। दैट इज देयर रिलीजियस बिलीफ एंड गवर्नमेंट उसका बहुत ही सम्मान करती है। इंटरवेंशन व्हेन नेसेसरी, बैनिंग अनटचेबिलिटी इन हिंदुइज्म इसका एग्जाम्पल है। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे आपको लगेगा कि धर्म के आधार पर कुछ भेदभाव हो रहा है, वहाँ पे इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अनटचेबिलिटी जो है, उसको जो है वो बैन किया गया था हिंदुइज़्म के अंदर। इसके साथ हमारे पास अदर सेक्युलर डेमोक्रेसीज़ जो है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यूएस के फर्स्ट अमेंडमेंट में प्रमोट किया गया था सेक्युलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को। अब हाउ दिस इज़ डिफरेंट इन इंडियन सेक्युलरिज्म। Indian secularism में no intervene in religious matter until it upholds constitutional principles and protect individual rights. Okay? अब एक टर्म आता है coercion। इसका मतलब होता है कि state cannot force someone to follow any religion। जो गवर्नमेंट है वो किसी भी नागरिक को फोर्स नहीं करेगा कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करो, आप हिंदुइज्म को फॉलो करो, आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो। आप फ्री हो किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए अंडर अ सेक्युलर स्टेट, जो कि इंडिया में है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स इन सेकंड चैप्टर, दैट इज सेक्युलरिज्म। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर में डाल दूंगी कल या परसों तक। तब तक के लिए आप इसे एक बार गो थ्रू करें। थैंक यू, बाय बाय।